सुप्रभात। जय मां धारी देवी। गला गला बैठ गया गला। ये लिए आज आपको सुबह सुबह जो है गैस स्टैंड जाने से पहले दर्शन करवाते हैं मां धारी देवी के। और गला बैठ गया आज हमारा। और सुबह सुबह नला हुआ ठंडा पानी से गला बैठ गया। ये लिए जय मां धारी देवी, जय मां धारी देवी। सफाई हो रखी फर्स्ट क्लास। और मैंने तो लाइव चला दिया इसे, मैंने इसे लाइव चला दिया। आप सभी जितने लोग हैं आपको बहुत बहुत कोई बात नहीं, ठहरो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो दिखा दूँ। और दरअसल हमारे जतुल जी थोड़ा स्वास्थ्य भी लगातार आप देख रहे हैं कि मैं गला बैठ गया है। और बहुत क्योंकि ठंड भी है और इस वक्त धारी देवी आप देखिए बहुत ही पवित्र हमारा स्थल। और धारी देवी की महिमा आपने लगातार देखी होगी, सुनी होगी। और उसी आस्था पथ पर इस वक्त हम लोग हैं। और ये आस्था पथ है धारी देवी का, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का एक मुख्य पड़ाव है। और उस पड़ाव पे क्योंकि माता का एक बड़ा सिद्ध पीठ है। आप बोलते रहो, मैं दिखाता रहूंगा, चलते रहो, बोलते रहो आप। और रतुल जी हमारा जो है बहुत ही, रतुल जी का थोड़ा सा मतलब गला बैठ गया है क्योंकि लगातार वो उत्तराखंड की आवाज को लगातार बुलंद किए गए और इसी वजह से थोड़ा सा समस्या है। लेकिन आपको हम लोग दिखा रहे हैं कि आस्था पथ है ये कोई जी। और ये बद्रीनाथ केदारनाथ का। और मैं बहुत ही एक बहुत दिव्य महिमा आपको बताता हूँ। वास्तव में धारी देवी की जो दिव्य महिमा है वो बहुत ही दिव्य महिमा है। ये एक सिद्ध पीठ भी है। और यहाँ पर 2013 की जो आपदा आई थी, ईश्वर कभी कभी जो है क्योंकि भगवान भोलेनाथ का ये पूरा क्षेत्र है। और 2013 की आपदा के दौरान यहाँ पर क्योंकि धारी देवी का जो मूल मंदिर था, उस मूल मंदिर की स्थापना होनी थी। उसका जो दिव्य मूर्ति वहां पर थी, उस दिव्य मूर्ति को जो है स्थापित किया जा रहा था। और उसी दौरान जो है केदारनाथ में आपदा आई और सभी लोगों ने वो भीषण आपदा देखी, सब कुछ हुआ। तो धारी देवी एक सिद्ध पीठ है क्योंकि ये बताया गया है पुराणों में भी। और भगवान विष्णु से लेकर और तमाम जो हमारे इष्ट देव हैं उनके बारे में भी है। और ये आस्था पथ है फिलहाल। और यहाँ से दिखाइए रतुल जी, ये देखिए बहुत ही अभी भी दिव्य और भव्य मंदिर है क्योंकि सिद्ध पीठ है। और जीवीके ने भी देखिए, जीवीके ने भी एक तरह से जिस तरीके का उन्होंने मैप बनाया था, जिस तरह के एक डिजाइन की बात की थी, उस हिसाब से मंदिर स्थापना भी करने की कोशिश की। लेकिन आज की डेट में और ज्यादा चीजें कम से कम इस सिद्ध पीठ के लिए होनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों की जो मांगे हैं वो भी, ताकि इसको और ज्यादा, ये एक बड़ा धाम है। ये देखिए जितना बद्री केदार का महत्व है रतुड़ी जी, गंगोत्री यमुनोत्री का महत्व है, उतना ही इस धाम का महत्व भी और उससे भी ज्यादा है। क्योंकि यहाँ खुद मां साक्षात रूप में जो है विराजमान है। और बहुत एक बड़ा विषय है कि वास्तव में इस सिद्ध पीठ के लिए बहुत कुछ होना भी चाहिए जो स्थानीय लोग चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ से जो है पूरा जो बना दिया गया, रतुड़ी ये भी दिखाइए प्लीज, है ना। ये जो अब बनाया गया है यहाँ पर, ये देखिए 3 सेट भी बनाया गया है और एक तरह से आस्था पथ ही बनाया गया है। तो लेकिन इसको रतुल जी क्या क्या होना चाहिए? खैर आपकी थोड़ा सा आवाज में भी थोड़ा सा आपको समस्या थोड़ा तो बहुत फिर भी बहुत अच्छा है, सफाई बहुत बढ़िया है। सफाई अच्छी है, बिल्कुल सफाई अच्छी है। अच्छी चीजों की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। हम लोग देखिए किसी के विरोध में कभी कोई विषय, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं अच्छी चीजों की तारीफ होनी चाहिए और बुरी चीजों की भर्त्सना होनी चाहिए। बुरी चीजों के बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए ताकि उनको अच्छा किया जा सके। और सुबह सुबह का समय है, सभी लोग आप देख रहे हैं और सिद्ध पीठ आपको ले जा रहे हैं सीधे धारी देवी के सिद्ध पीठ में, जो जिस माँ की महिमा इतनी बड़ी है। जितने लोग जुड़ते चले जाएंगे आपको हम लोग बता दें, बहुत बड़ी दिव्य शक्ति के दर्शन करने जा रहे हैं, जहां हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं। और
धारी देवी, मां धारी देवी का बहुत बड़ा महात्म्य है। और देखिए यहां से पूरा ये रास्ता है, ये रास्ता है थोड़ा सा अंधेरा। रतुड़ी जी थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि वास्तव में स्ट्रीट लाइट यहाँ लगी होनी चाहिए थी, क्योंकि लाइव सब लोग देख रहे हैं। और मां धारी देवी से सभी की जो है एक मां धारी देवी सभी की सिद्ध पीठ भी है, सभी की मां भी है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि भोर का समय हो रहा है। समय भी आपको हम लोग थोड़ा सा दिखा दें कि 5:28 का समय हो रहा है। और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हिंदू धर्म में जो है एक बड़ा महत्व तो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, और वो लगभग 3:59 पर वो लगभग शुरू हो जाता है। जैसे कि रतुड़ी जी आपको भी हमारे जो पंचांग है उनके हिसाब से जो आपको लगातार दिखाई देता होगा कि लगभग 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त जो है वो शुरू होता है। और उसके बाद हमारे जो हिंदू धर्म है वहां पूजा अर्चना और हमारे जो तमाम सिद्धि और रिद्धि के कार्य है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विद्युत व्यवस्था थोड़ा सा ठीक नहीं है बीच रास्ते में, लेकिन ठीक है क्योंकि भगवान के पास पहुंचने के लिए कभी कभी कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। ये भी रतुड़ी जी जो है एक पूरे हमारे हिंदू धर्म में और तमाम जगह इसका वर्णन भी है। और अब हम पहुंच चुके हैं सीधे माँ की चुनरी भी आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे हमारे, क्योंकि स्थानीय लोगों के बड़े रोजगार भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन रोजगार हाँ और भैरव देवता भी हमारे सुबह सुबह, देखिए भैरव देवता सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, ये एक बड़ी बात है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन रोजगार के संसाधन और बढ़ने चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि और बढ़िया योजनाएं बननी चाहिए, जो भी यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है। और माँ का द्वार भी खुला हुआ है। और अब सीधे माँ के द्वार पर हम पहुंच चुके हैं, माँ धारी देवी में। और सभी लोगों से बड़ी प्रार्थना भी है कि माँ के आशीर्वाद को लगातार आगे बढ़ाएं और आप सभी लोगों के ऊपर माँ का आशीर्वाद बना रहे। माँ धारी देवी के सीधे दर्शन आप कर पा रहे हैं इस वक्त। माँ धारी देवी जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ आस्था पथ का एक बड़ा धाम, यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं। और सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। और माँ का द्वार है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमः नमः। और माँ का द्वार है और धीरे धीरे माँ के द्वार के भीतर हम लोग प्रवेश करेंगे और माँ धारी देवी के प्रांगण में हम लोग पहुंचेंगे। और फिलहाल हम लोग क्योंकि आगे माँ के जो प्रांगण है वहां पर पहुंचने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये देखिए माँ की तमाम जो चुनरियां हैं वो यहाँ पर है और सफाई बहुत अच्छी है, तारीफ कर दी है। हाँ सफाई की बहुत मंदिर समिति को सभी लोगों का भक्तों की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि सफाई जो व्यवस्था है और माँ का प्रांगण लग रहा है वास्तव में माँ धारी देवी जो सिद्ध पीठ है हमारी, वहां का प्रांगण ऐसा होना चाहिए। और देखिए रतुड़ी जी नीचे माँ जो अलकनंदा है उसका एक प्रभाव है, बहुत शांत प्रभाव है। और रतुड़ी जी आपको तो पता होगा कि माँ अलकनंदा को जो है बहू के रूप में और भागीरथी को सास के रूप में एक देवप्रयाग में जो है पूजा जाता है। पुराने लोगों की बड़ी आस्था इससे जुड़ी हुई है। गला खुल जाएगा, बोलूं कैसे? हाँ, माता रानी आपका गला भी खोलेगी और शायद ये चमत्कार आप देखेंगे भी कुछ देर बाद। जैसे ही हम लोग आगे आस्था पथ की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चमत्कार भी आप देख पाएंगे। और शायद माँ आपके ऊपर अनुकंपा बनाए रखे रतुड़ी जी हमेशा, क्योंकि आप भी उत्तराखंड के नहीं, आप देखें आप उत्तराखंड के मुद्दों के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। और हमारे जो पुनः गांव की ओर देवी प्रसाद रतुड़ी जी हमारे बड़े भाई हैं, वो जो है अपने आप में जो है करोड़पति अरबपति व्यक्ति हैं। और जो दिल्ली और तमाम जगह जो है वास्तव में माँ की कृपा उनके ऊपर बहुत बड़ी है। वो अपने आप में बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन वो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की आवाज के लिए लगातार रात दिन आपके साथ खड़े हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और माँ के दर्शन हम लोग सीधे कर पाएंगे क्योंकि माँ के प्रांगण के भीतर क्योंकि कैमरा भी बैन है। और कई बार कई लोग उत्पादी जो लोग होते हैं वो तो जो है गर्भगृह में भी फोटो खिंचवा देते हैं, आपने देखा होगा। और कई बार ये चीजों का प्रतिबंध होता है, आपने देखा होगा रतुड़ी जी हमारे गांव में जो देवी पूजन होता है, कई बार अलग अलग तरह के पूजन होते हैं वहां, और उन गुप्त चीजों का कभी व्याख्यान नहीं होता, तो वो उसके लिए भी एक परंपरा है।
उसकी भी एक परंपरा है कि वास्तव में चीजों को क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए। ये इसमें इंसान यदि भगवान से होड़ करने लगे कि ना दिखाया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, हम तो करेंगे, हम तो जबरदस्ती फोटो खींचेंगे, तो ये आपकी आस्था पे एक बड़ा सवाल भी कहीं ना कहीं खड़ा होता है। और देखिए, और इस समय माँ के प्रांगण में हम लोग पहुंच चुके हैं और माँ का जो प्रांगण है वो भक्तों के लिए कुछ देर बाद खुलेगा और माँ धारी देवी के सीधे दर्शन आप कर पा रहे हैं। आप सभी भक्त, हम यहाँ से माँ धारी देवी के एक दर्शन आपको करवाएंगे। माँ धारी देवी की एक जो बड़ी कृपा, देखिए माँ धारी देवी के साक्षात दर्शन, और यहाँ से फिलहाल दर्शन करवाएंगे आपको पहले, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अंदर बढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ से जो है आए, हाँ अच्छा, क्योंकि अंदर फोटो खींचना मना है, इसलिए हम बाहर से अभी दिखा रहे हैं आपको। दूर से जो माँ के दर्शन करना चाहते हैं, दूर से जो माँ के दर्शन करना चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि अंदर फोटो खींचना यदि मना लिखा है तो उस बात का भी कहीं न कहीं, लेकिन माँ की प्रतिमा आप लोगों के पास है। माँ की प्रतिमा तो आपके दिल में बसी हुई है और माँ की जो शक्ति है वो भी आप सभी लोगों के ऊपर है। और ये देखें माँ के दरबार में, देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है वास्तव में। रतोड़ी जी देखिए, माँ के जो भक्तों का जो प्यार है ना माँ के लिए, देखिए ये प्रेम होता है और ये प्रेम स्वरूप सारी चीजें भेंट की जाती हैं माँ को, और साक्षात हमारी देवी माँ। और अब बिरजू मयाल भी यहाँ पे हैं और एक बार लोग देखते हैं कि वास्तव में क्या। और एक बार धुनी के पास, पावन स्वरूप का दर्शन जरूर करके या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी जन जन की समस्याओं को या देवी सर्वभूतेषु। और माँ धारी देवी के दर्शन के बाद जो है एक बड़ी ऊर्जा का संचार सभी के भीतर भी होता है। और ये अग्नि कुंड है, ये हवन कुंड है, यज्ञ कुंड है। और क्योंकि का एक बड़ा इतिहास है पूरे उत्तराखंड की देवभूमि में, उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ, एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक बड़ा सिद्ध पीठ, और माँ के दर्शन भी आपने किए। और देखिए रोडोलॉजी एक बड़ा माँ के प्रति लोगों का भाव, देखिए कितनी सारी चीजें जो है माँ के लिए लोगों ने अर्पित की हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत प्रणाम पंडित जी, और कैसे हैं आप? आप क्या कहेंगे माँ धारी देवी के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं लगातार हैं? अरे सेवादार, आपसे बड़ा पंडित जी कौन है? आप सेवा, अरे माँ के सभी सेवादार हैं। जो ताला खोलता वो बड़ा सेवादार है। बताओ, जो ताला खोलता बल भाई साहब बोल रहे हैं वो सबसे बड़ा सेवादार है। क्या कहेंगे माँ के लिए, क्या कहेंगे माँ के लिए? दो शब्द आप कहिए, माँ के साथ आपका अनुभव क्या कहता है? इतने सालों से माँ की सेवा में लगातार लगे हुए हैं, क्या कहेंगे माँ की सेवा में? बहुत लंबे समय से आप लगे हुए हैं। धारी देवी जो हमारे सिद्ध पीठ हैं, उनके लिए दो आप क्या कहेंगे? आपके मन में क्या भाव आते हैं उनके लिए? सबकी मनोकामना पूरी करने वाली है। दक्षिणकालिक है, धारी गांव के नाम से धारी देवी कहते हैं इसको। ये दिन में जो है 3 रूप बदलती है, सुबह कन्या, दिन में युवा, शाम को खुला मिल देती है शमशान वासी में। जो भी भगत आता है यहाँ उसकी मनोकामनाएं पूरी होती। पहले इसका मंदिर जो है नदी किनारे था, लेकिन फिर जैसे झील में निकल डूब थे तो इसको उठाया गया, एक झील के कारण बीच में आ गया। पंडित जी एक बड़ा लोगों के मन में जिज्ञासा भी है इस बात को जानने की कि 2013 में एक आपदा आई केदारनाथ में, आता है कि माँ का जो ये सिद्ध पीठ है उसका स्थान बदला गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप खुद जो है प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, माँ के सेवादार भी हैं, आप माँ के भक्त भी हैं। जिसको 16 जन 2013 में उठे, उसी दिन भले केदारनाथ में आपदा आई थी, लेकिन जो यात्री वहाँ में रहे उनसे माता से कोई संबंध नहीं था, वो जानते नहीं थे। अगर नुकसान होता माता के प्रकोप से नुकसान होता तो यहाँ होता, केदारनाथ में क्यों हुआ? लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं माँ को जब जब परेशान किया जाएगा, उनके सिद्ध पीठों को उजाड़ने का और नया एक विकास के नाम पर एक अलग सा स्वरूप बनाने की कोशिश की जाएगी, तब तब इस तरह की प्रकृति में कहीं ना कहीं प्रकृति नाराज होगी? क्या लगता है आपको? क्योंकि यहाँ पर बांध बनाने की एक कोशिश हुई है, कितना लाभ लोगों को मिला है आप बताइए। इसको मतलब उठाने से जैसा है, कहते हैं कि मतलब इसी के कारण जो है केदारनाथ में आपदा है, अरे तो कोई नहीं हो सकता है। देखिए
बांध यहाँ पे बना है, कितना लोगों को लाभ मिला है इससे? लाभ तो क्षेत्रीय लोगों को मिला है, किसी को मुआवजा मिला, किसी को नौकरियां मिली। क्या वो परमानेंट नौकरियां हैं? क्या उनसे पूरा जल जंगल जमीन बचाने की बात हो पाएगी? परमानेंट तो कुछ नहीं है, अब धीरे धीरे उनको हटाएंगे। 2030 तक का वो था उनका, हटाएंगे, यानी कि वो नौकरी पे अब नहीं है, नहीं परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है। तो क्या लाभ मिला, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि लाभ भी मिला, लेकिन लाभ क्या मिला वही जानना चाह रहे हैं कि क्या उत्तराखंड के जल जंगल जमीन जिनके ऊपर लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या उससे कुछ लाभ है या कुछ नया होना चाहिए? लाभ तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नया होना चाहिए। क्या चाहते हैं वास्तव में धारी देवी के लिए? ऐसा क्या कुछ जो है सरकार कहती है कि हम बहुत सारे जो सिद्ध पीठ हैं आज की डेट में सरकार ने अपने अंडर में भी ले लिए हैं, क्या कुछ ऐसा हो धारी देवी के लिए कि यहाँ की सरकार को बताइए। अब ये जो पर्यटक स्थान, धार्मिक स्थानों को पर्यटक बना दिया है इन्होंने। अच्छा, तो ये तो पर्यटक हो गए, अपनी आस्था से कोई नहीं आता। जो भी यहाँ पे देखे हम केवल घूमने की दृष्टि से वीडियो बनाते हैं, बस मंदिर से माता से कोई मतलब नहीं है, रील्स बनाने के लिए लोग जो है। बस। हाँ, पंडित जी थोड़ा सा एक सवाल मेरा और भी रहेगा, जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, शायद उन्हीं भक्तों के द्वारा ये घंटियां, ये तमाम चुनियां यहाँ पे लगाई जाती हैं। हाँ, जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो घंटी बांधता तो घटा चढ़ाता है अपनी। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग जो है आस्था की वजह से कम, और रील्स और उसका जमाना भी है, लोग इसकी वजह से भी आ रहे हैं, पर्यटन जो है। लेकिन एक सवाल भी है कि वास्तव में क्या कुछ ऐसा अच्छा हो कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सके, यहाँ के लोगों को कम से कम इस, क्योंकि धारी देवी का जो सिद्धपीठ है उसका एक प्रसाद के रूप में कहीं ना कहीं लोगों को स्वरोजगार भी मिल सके, क्या कहें? चलिए ठीक है। और क्योंकि आपका जो है आप क्योंकि मुख्य सेवक भी हैं, थोड़ा सा पंडित जी ना अखंड ज्योति के संबंध में जानना चाहेंगे। चलिए अखंड ज्योति और अखंड ज्योति के बारे में और थोड़ा सा बताइए विस्तार से इसके बारे में। ये लोगों का कहना है कि 24 घंटे चलती रहती है। आप यहाँ पर, क्योंकि अब इसके बाद सीधे बिरजू मयाल यहाँ पहुंचे हुए हैं, लगातार उत्तराखंड की आवाज आगे उठा रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, और पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसा युवा जिसको लगातार लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, उनके जो वास्तव में मुद्दे जो उठा रहे हैं, समाज के मुद्दे उठा रहे हैं, उनको लेकर के एक जनता का सीधा कनेक्शन बिरजू मयाल से बन चुका है। हालांकि बिरजू मयाल 2019 से लगातार समाज सेवा का और इस तरह की जो बातें उठाने का काम कर रहे हैं। बिरजू मयाल जी, आप धारी देवी में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? एक सिद्ध पीठ है धारी देवी और बद्रीनाथ केदारनाथ आस्था पथ का एक बड़ा सिद्ध पीठ, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ आकर धारी देवी का आशीर्वाद ले चुका हूँ और समस्त उत्तराखंडियों के लिए भी आशीर्वाद ले चुका हूँ। सबके घर दिए से जगमगाएं, उनके घर हमेशा खुशी से भरे रहें, ऐसा मैंने माँ देवी से आशीर्वाद मांगा है। और मैं बात करूं इस मंदिर की, तो पूर्व में 2017 में यहाँ पर एक परियोजना के अंतर्गत इस मंदिर को शिफ्ट करने का भी काम किया जा रहा था। जैसा कि उस कंपनी ने जब इस मंदिर की बात करी थी, वो उसके प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये मंदिर भी आ रहा था, तो उस टाइम उन्होंने मना किया था, हम नहीं करेंगे शिफ्ट। फिर भी वो उसको शिफ्ट कर रहे थे, कह रहे थे इससे भव्य बनाएंगे। पर 2013 में जब केदारनाथ की आपदा हुई, उस वक्त की ये बात है कि 2013 में जब इनके उस पावन स्वरूप, आपने जो मूर्ति देखी है माता की, उस मूर्ति को जब यहाँ हाथ लगाया गया उनको यहाँ से हटाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, तो उस दिन केदारनाथ में एक बड़ी आपदा आई थी। शायद कई लोगों ने इस कारण को नहीं माना होगा या नहीं समझा होगा, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसी मंदिर में, इसी पावन भूमि में, श्रीनगर के माँ धारी देवी के पावन इस मंदिर में खड़े होकर कि 2013 में ना तो इस मंदिर को और ना इस मूर्ति को शिफ्ट करने का कार्य शुरू किया होता और ना केदारनाथ की आपदा होती। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ बहुत सी परियोजनाओं को लेकर उत्तराखंड में काम होता है और ना जाने कितने खेतों को बर्बाद किया जाता है, हमारे पहाड़ों को, स्वरूप को बर्बाद किया जाता है, और उसका फल कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के लोगों को भुगतना पड़ता है। और उत्तराखंड वासियों को उन परियोजनाओं में से कुछ नहीं मिलता, ना नौकरियां मिलती हैं, ना कोई फायदा मिलता है। आज हम बिजली की बात करें, बिजली बनाने की बात ये करते हैं, परियोजना लाकर बिजली का ही काम चल रहा था, तो वो बिजली आज देख रहे हैं आप कितनी महंगी हो चुकी है। 50, 60, 70 हजार, 1 लाख तक लोगों के बिल आ रहे हैं।
हमने कहा इस पानी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे जो मोदी जी आज आने वाले हैं, उन्होंने खुद कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आने चाहिए। अगर पहाड़ के पानी से बिजली बनती है तो सबसे पहले उत्तराखंड के काम आने चाहिए। आज वही बिजली उत्तराखंड के लिए अभिशाप बन चुकी है और 50 से 1 लाख तक बिल आ रहे हैं। अब वो बिजली उत्तराखंड के लिए कैसे फायदेमंद हुई, जब उत्तराखंडियों को तो इसका मतलब वो फ्री मिलनी चाहिए थी। पहाड़ का पानी जो आज पहाड़ के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज मैं देख रहा हूं पहाड़ की कई नदियां सूख चुकी हैं, गाने का पानी रह चुका है, क्योंकि वन विभाग के अंतर्गत वो सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। जो पेड़ धरती से पानी को सोख कर नदियां बनाते थे, तालाब बनाते थे या झरने बनाते थे, वो पेड़ आज काट दिए गए हैं। चिंता का विषय है। पर्यावरण बदल चुका है और पर्यावरण बदल चुका है। जो ठंड दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट में पड़नी चाहिए थी, वो ठंड आज मार्च के महीने पड़ रही है। जो फूल 3 महीने जो फूल अभी खिला है वो 3 महीने पहले फूल खिल गया। ये परिवर्तन है बहुत भयंकर, बहुत भयंकर परिवर्तन है, क्योंकि जो फूल 3 महीने पहले खिलना चाहिए था, तुम कह रहे हो वो अब खिल रहा है। नहीं। 3 महीने पहले ही खिल चुका है। 3 महीने पहले ही खुल चुका, जो अब खिलना चाहिए था। इस बार हमने फूलदेही में ही देखा कि जो फूलदेही में खिलते थे, वो जो बसंत ऋतु आती थी, वो ऋतु भी अब बदल के काफी महीने लेट हो चुकी है। तो ये पर्यावरण काफी हमें चिंतित कर रहा है। कल ही में पर्यावरण के कार्यालय में, उच्च कार्यालय में पहुंचा था, जहां मैंने ये सवाल किए थे, पर कहीं ना कहीं वो सभी सवालों के जवाब देने में असमर्थ थे और उन्हें क्रोध भी आ गया था। तो हमें सोचना होगा कि ये क्या हो रहा है। और हमारे उत्तराखंड में जितने भी पावन स्थल हैं, ये मंदिर हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सरकार किसी की भी आए, हमें मतलब नहीं है, पर हमारे मंदिरों को ना छेड़ा जाए। अगर हमारे मंदिरों को छेड़ोगे तो यह आपको नहीं छोड़ेंगे। और इस मंदिर से एक बात और कहना चाहता हूं कि ये समझ लीजिए कि आज ये जो मैंने यहाँ घंटा बजाया है, ये अभी मैंने मेन गेट में माँ धारी देवी का घंटा बजाया था, और वो घंटा बहुतों का बज रहा है। वो घंटा भ्रष्टाचारियों का बज रहा है, वो घंटा उनका बज रहा है जो मोदी जी के नाम पर जीतकर उत्तराखंड को खोखला करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के नाम पर जीतकर उत्तराखंड में उन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है। मोदी जी के नाम पर जीतकर लाखों करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं दिखाकर शिलान्यास करते हैं हर साल, पर हमारे उत्तराखंड का नाश करते हैं। एक तरफ शिलान्यास और दूसरी तरफ उत्तराखंड का नाश, जो हम आज से पहले देखते आ रहे हैं। अब उनकी खैर नहीं, अब उन भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का टाइम आ गया है। और जब एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो भ्रष्टाचारी क्यों नहीं जा सकता? यह सवाल मैं बार बार अपने आप से पूछता हूं कि एक मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो भ्रष्टाचारी क्यों नहीं जा सकता? आज हम पहाड़ की बात करें, दूसरे इलाकों की, पूरे उत्तराखंड की बात करें, वहां लोग बिजली के तरस रहे, पानी के लिए तरस रहे, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे, और उन सभी सुख सुविधाओं के लिए तरस रहे जिसके लिए वो सोचते हैं कि हम इस पहाड़ में आए थे, इस पहाड़ में रह रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने खेतों को आबाद किया था, झाड़ियां काटकर, पत्थर निकालकर। वो बुजुर्ग भी आज ऊपर से हमें देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमने क्यों यहाँ बसे थे, क्यों हमने क्या सपने देखे थे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। आज वो भविष्य खतरे में है, आज वो भविष्य देख रहे हैं अंधकार में है। तो हम माँ धारी देवी के चरणों में आए थे कि वो अंधकार भविष्य खुशमयी हो और हमारे उत्तराखंड के हर घर में, हर परिवार में और हर एक व्यक्ति के साथ खुशहाली हो। मतलब जय महादेव। आपने कहा सरकार किसकी भी आए, मगर ऐसा कोई काम ना हो जिससे संस्कृति खत्म हो जाए, बिल्कुल प्रकृति खत्म हो जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं जी। गले बैठ गया। जय माता रानी, गला जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलिए आप चला जाए फिर गया साइड की ओर जी। मैं ये कहना, आप अपने चैनल पे कर दो लाइव। हाँ, अपने चैनल पे लाइव करो ना। आप अंदर नहीं जाएंगे, अंदर वर्जित है ना। अंदर नहीं करना। हाँ। यहाँ एक ऐसी पोजीशन करो जहाँ झंडा भी हिल रहा हो, जहाँ तो रोलिंग, मतलब ऐसे पोजीशन पे नहीं, मतलब ऐसी जगह करो कि जहाँ बढ़िया आपको जो है थोड़ा माँ का जो है वास्तव में आशीर्वाद मिल सके। आपको लगे कि भाई माँ का आशीर्वाद और माँ के लिए आपका जो है एक आध्यात्मिक जो प्रेम है वो आपको क्यों। हाँ, सही बात है। यहाँ पे शुद्ध हवा चल रही है, यहाँ पे थोड़ा सा आप कैसा ना, आप देखिए माँ का झंडा, देखिए आप माँ का झंडा। देखिए साथियों, यहाँ पर माँ का झंडा माँ है। का झंडा। और अब ब्रिज मयाल जी अपने पेज पे भी लाइव आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आह्वान कर रहे हैं अपने पेज से लाइव करके ना। ब्रिज भाई ये बता दो कि मैं पहुंच रहा हूँ करीबन 3 घंटे। ज्यादा से ज्यादा जय माँ धारी देवी,
साथियों, आज मां धारी देवी के श्री चरणों में हूं और मां धारी देवी का आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया और यह प्राप्त किया कि उत्तराखंड के हर एक घर में खुशहाली हो, उत्तराखंड के हर परिवार में खुशहाली हो, उत्तराखंड के हर गांव में खुशहाली हो। ऐसी मैंने मां से मन्नत मांगी है। और यहां जब मैं आया तो बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत देर मां की मूरत को देखा क्योंकि वो हमारी मां है। आज समस्त माओं की वजह से हमारे उत्तराखंड में जो खुशहाली है, समस्त माओं की वजह से हमारा उत्तराखंड जो खुशहाल है और मां देवी का ये पावन स्थल है। और आज यहां से मैंने एक मां से वरदान भी मांगा है कि हे मां, इस उत्तराखंड में ऐसी खुशहाली आए कि ये उत्तराखंड सभी उत्तराखंडियों का हो, ये उत्तराखंड सभी पहाड़ियों का हो। इस उत्तराखंड में वो खुशहाली हो जिसके लिए आज से पहले ये उत्तराखंड तरस रहा है। आज हमारे उत्तराखंड का नौजवान युवा नवयुवती आज कहीं न कहीं पलायन करके आज देश विदेश में है, अन्य 28 राज्यों में है। माँ उन्हें बुला रही है, पुकार रही है, हे पुत्र, हे पुत्री, हे माँ, कहाँ हो तुम? ये धरती आपकी गोद है, ये आपको पुकार रही है। ये हमने अपने बचपन को यहाँ खेला था, हमने अपने बचपन को यहाँ गुजारा था कि बहुत से सपने देखे थे उस बचपन में कि यही उत्तराखंड है, हम यहीं रहेंगे, कभी हम दिल्ली नहीं जाएंगे, कभी हम बम्बई नहीं जाएंगे, कभी हम अन्य देशों में नहीं जाएंगे। ना जाने हमने कितने सपने अपनी उत्तराखंड की धरती माँ के गोद में सोकर, गोद में अपना सर रखकर खाए थे। पर आज वो सपने कहीं न कहीं टूटते नजर आ रहे हैं, कहीं न कहीं बिखरते नजर आ रहे हैं, कहीं न कहीं वो सपने आज अंधकार में नजर आ रहे हैं। और आज माँ ने वो आशीर्वाद दिया है कि वो सपने बुने नहीं जाएंगे बल्कि वो सपने पूरे होंगे और हर उत्तराखंडी का ये उत्तराखंड होगा, हर पहाड़ के पहाड़ी का ये उत्तराखंड होगा और हर पहाड़ का अधिकार होगा ये उत्तराखंड में। 2013 की बात करें साथियों, 2013 में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लागू हुआ था, जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत साथियों यहाँ पर लोगों की जमीनें ली गई थी। और उसमें ये धारी देवी मंदिर जहां मैं अभी खड़ा हूं, जिस पावन स्थल, जिस पावन मंदिर में मैं हूं, वो धारी देवी मंदिर भी उस प्रोजेक्ट के अंदर आया था। और 2013 में जब केदारनाथ में एक बड़ी आपदा हुई थी, उसका कारण अभी भी उत्तराखंडी जानना चाहते हैं कि वो कारण क्या था। 2013 में जब पाषाण रूपी माता जो काली हैं, उनके स्वरूप को जब उखाड़ने का प्रयास हुआ, उनके स्वरूप को जब हिलाने का प्रयास हुआ, उस वक्त वो वही वक्त था 2013 का जब माता काली खप्पर वाली क्रोधित होती हैं और उनके स्वरूप को जब हिलाने का प्रयास होता है तो उस वक्त केदारनाथ में एक आपदा आती है। केदारनाथ में एक आपदा आती है और उस आपदा को कई मनुष्य रूपी प्राणियों को झेलना पड़ता है, कई वन्य जीवों को झेलना पड़ता है। ना जाने कितने लोग उसमें अपनी जान गंवाते हैं। मैं उन सभी उत्तराखंडियों से कहना चाहता हूं कि कभी भी हमारे उत्तराखंड में कोई प्रोजेक्ट पास हो, जैसे 2013 में यहां पर हुआ था, तो उस मंदिर को कभी ना छेड़ा जाए। इस देवों को लेकर भी, देवताओं को लेकर है, अगर इन देवी देवताओं को छेड़ा गया, अगर इन देवी देवताओं को परेशान किया गया, तो फिर परेशान किसको होना पड़ेगा? परेशान मनुष्य रूपी प्राणी को होना पड़ेगा, परेशान उन बेजुबान पशुओं को होना पड़ेगा जिनका कोई कसूर ही नहीं था। कसूर किसका था? जो कंपनी यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लेके आई थी और जो कंपनी यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही थी और जिनके रास्ते में ये मंदिर आ रहा था और उस मंदिर को वो हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहती थी। और जब इस मंदिर की बात हुई थी, उस टाइम जो नियम लागू हुए थे, उस टाइम उन्होंने कहा था, उस कंपनी ने, कि हम इस मंदिर को कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे, यहीं पर यह मंदिर रहेगा। पर आने ना जाने किससे उन्होंने मिलकर यहां मंदिर के स्वरूप को हटाने का प्रयास किया, ये देखेंगे। मैं मां धारी देवी के मंदिर में हूं।
तो साथियों, मां धारी देवी के पावन स्थल इस मंदिर से मैं ये घंटा बजा रहा हूं और ये घंटा